हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम जो थ्योरीज हमने पीछे शॉर्ट में पढ़ी थी उनके एमसीक्यूज़ किए थे, तो उनको आज हम एक्सप्लेन करके वन बाय वन करेंगे। आज हम कर रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मानसिक विकास, बौद्धिक विकास जिसको बोलते हैं। तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम छोटे होते हैं उस टाइम कुछ बातें ऐसी होती हैं या कोई खेल ऐसे होते हैं जिनको हम बिना सोचे समझे खेल नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम फिर भी उनको खेल लेते हैं, जैसे मर्जी खेलना है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि वहाँ पे हमें थोड़ा दिमाग लगा के उनको खेलना पड़ता है, थोड़ा अपनी बुद्धि का यूज़ करना पड़ता है। तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी बुद्धि का विकास कितना होता है और किस प्रकार से कौन सी जगह पे बच्चा अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। सो शुरू करते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या बौद्धिक विकास है उसका क्या मतलब होता है। तो बालक की उन मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि व विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने बदलते वातावरण में समायोजन करता है, ठीक है। कि जैसे बालक अपनी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है, बालक की उन वृद्धि और विकास की योग्यताओं को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंक्लूड करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे वह अपने बदलते हुए वातावरण में समायोजन करता है। कि जिन परिस्थितियों में वो रह रहा है उनमें वो समायोजन, एडजस्टमेंट कर रहा है इनका यूज़ करके, या फिर बड़ी बड़ी उलझनों को सॉल्व कर रहा है, समस्याओं को सॉल्व कर रहा है अपनी मानसिक शक्तियों के प्रयोग से, ठीक है। तो वो हमारे पास आता है मेंटल डेवलपमेंट। तब हम कह सकते हैं कि बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट हो रही है। कब कह सकते हैं बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट हो रही है? जब वो अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करता है उन परिस्थितियों में, और उसके आसपास जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट करने में, ठीक है। सो इंग्लिश में थोड़ा समझ लो इसको। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। इट्स अबाउट हाउ दे ऑर्गेनाइज देयर माइंड्स, आइडियाज एंड थॉट्स टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड दे लिव इन, ठीक है। कि वो जिस माहौल में रह रहे हैं उस हिसाब से अपने थॉट्स, आइडियाज और उनका माइंड है उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस एरियाज एंड एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, विकास और वृद्धि है, उनमें मानसिक विकास में विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली वृद्धि और विकास की हमारे दिमाग में किस प्रकार से कौन सी चीज़ कब प्रयोग हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, उनका हम एक ओवरव्यू सा देखेंगे यहाँ पे। तो पहला है आपका संवेदना एंड प्रत्यक्षीकरण, यानी सेंसेशन एंड परसेप्शन। सेंसेशन होता है फर्स्ट जब कि हम अपने सेंस ऑर्गन से कोई भी काम करने की अनुभूति करते हैं, फील करते हैं उसको, तो वो होता है सेंसेशन। और संवेदना क्या होता है? जब संवेदनाओं से कोई निश्चित अर्थ निकालने की कोशिश की जाती है, ठीक है। कि एक होता है बच्चा चिल्ला रहा है बिना मतलब से, ऐसे ही रो रहा है, छोटा बच्चा है, लेकिन जब उसको भूख लगती है तो वो एक मतलब के लिए रो रहा है, तो ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे परसेप्शन, राइट। नेक्स्ट आता है संबोध या संप्रत्यय निर्माण, यानी कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। संबोध एक विचार है जो व्यक्ति द्वारा विभिन्न प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्ष अनुभवों से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रक्रियाओं के बारे में बना लिए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एक इंसान होता है उसके माइंड में कोई विचार अगर बन गया, किस विचार कैसे बनते हैं कि जैसे हमने कोई चीज़ देखी तो उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में कोई बात आ जाती है, तो वो मतलब हमारा विचार बन गया उस चीज़ को लेके, ठीक है। अब आप आइसक्रीम देख रहे हो, तो आइसक्रीम को देख के अगर सपोज कीजिए कि वो 7 कलर्ड की है, रेनबो आइसक्रीम आप खा रहे हो, तो आपके माइंड में क्या होगा कि वो बहुत टेस्टी है, ठीक है। फर्स्ट एस्पेक्ट हमारा ये आ जाएगा। सेकंड क्या होगा कि वो ठंडी है, ठीक है। लेकिन इसको भी हम 2 टाइप्स में आगे डिवाइड कर देते हैं। अब टाइप ही बोल सकते हो इसको एक प्रकार से, विभेदीकरण और सामान्यीकरण। विभेदीकरण यानी डिस्क्रिमिनेशन एंड सामान्यीकरण जनरलाइजेशन। तो विभेदीकरण में क्या आता है कि थिंग्स एंड ह्यूमंस में डिफरेंस, चीज़ों और इंसान में डिफरेंस होता है इसमें। और जो सामान्यीकरण है उसमें क्या होता है कि बच्चा जब, जो हम बोलते हैं ना कि बच्चा जब 4 पैरों वाला कोई भी जानवर देखता है, अगर आपने उसको कुत्ता दिखाया है तो अगर वो गाय देखेगा तो वो गाय को भी कुत्ता समझेगा, दैट इज सामान्यीकरण, ठीक है। नेक्स्ट आता है
लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होती है इस स्टेज में, कि जब बच्चा छोटा होता है उस टाइम वो एक एक अक्षर बोलता है, फिर धीरे धीरे मिला के एक लाइन बोलने शुरू करता है, फिर एक पूरा वाक्य बोलता है, ठीक है, फिर 4-5 वाक्य इकट्ठे बोल सकता है या कंटिन्यूटी में भी बोल सकता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती रहती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी की डेवलपमेंट कैसे होती है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उस टाइम उसकी जो स्मरण शक्ति होती है वो एक तरह से क्या होती है, रटने वाली होती है, रट्टू तोते की तरह होती है। लेकिन बच्चा जब किशोरावस्था में पहुंचता है, वो एडोलेसेंस में पहुंचता है, तो उस टाइम क्या होता है कि वो तर्क शक्ति पे ज़्यादा जोर देता है और सूझबूझ पर डिपेंड करता है उसका सारा सोचने का नज़रिया, ठीक है। और वृद्धावस्था में क्या होता है, स्मरण शक्ति दोबारा से ग्राफ इसका डाउन होने लगता है, ठीक है। यानी कि आप ये मान सकते हो कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी स्मरण शक्ति ऐसे बढ़ रही होती है, जब वो यहाँ पे किशोरावस्था में पहुंचता है तो हाई पहुंच जाती है, लेकिन जब वृद्धावस्था में आता है तो दोबारा से डाउन होने लगती है, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो इसको। फिर नेक्स्ट आता है कि समस्या समाधान योग्यता, की जो समस्या का समाधान है उसकी योग्यता भी हमारे पास आ जाती है, जैसे जैसे हमारे माइंड में तर्क शक्ति और सोचने की, विचारने की शक्ति बढ़ती रहती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जीन पियाजे एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बालकों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट था उसकी स्टडी की, ठीक है। उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया इसके लिए। तो थोड़ा सा जीन पियाजे के लिए देख लेते हैं कि वो कहाँ के थे। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे और बालकों में बुद्धि के विकास की खोज की थी उन्होंने, कि बच्चों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है ये खोज की थी। और नेक्स्ट है कि मानसिक विकास का सिद्धांत, की मानसिक विकास का सिद्धांत है वो भी इन्होंने दिया था। ये जो बालकों में बुद्धि विकास की खोज है इसी को हम मानसिक विकास का सिद्धांत बोलते हैं। तो पियाजे बोलते हैं कि बालक जन्म से ही कुछ ना कुछ प्रवृत्तियों के साथ पैदा होता है, ठीक है। जैसे उसके बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं वो उनके साथ पैदा होता है, और सहज क्रियाएं जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं उनको करके वो अपनी बात रखता है, ठीक है। और रिफ्लेक्स एक्शंस में आपके पास आता है लुकिंग, ग्रैस्पिंग, सकिंग एंड रीचिंग, और भी बहुत सारे हैं। तो जो पियाजे थे उन्होंने हमारे पास जो बुद्धि का विकास है उसकी अवस्थाओं को 4 में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर स्टेज, सेकेंड इज प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थर्ड, एंड फॉर्मल ऑपरेशनल फोर्थ, ठीक है। तो इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर्स। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 to 15 ईयर्स। तो फर्स्ट स्टेज हमारे पास आती है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ठीक है। ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है और इसमें भाषा का अभाव होता है, बच्चे बोलते नहीं है इस एज में, ठीक है। और जो उनकी गामक क्रियाएं, मोटर एक्टिविटीज हैं, उन्हीं के द्वारा वो अपनी सारी क्या करते हैं, अपनी बात रखते हैं अपनी माँ के सामने या किसी से भी उन्होंने अगर कम्युनिकेट करना हो तो। और किसी भी वस्तु का अस्तित्व बच्चे के सामने उसी समय तक होता है जब तक उसकी आंखों के सामने होती है। सपोज कीजिए कि जैसे आपने उसको पेन दिखाया या उसको टॉय दिखाया, कुछ भी दिखाया, लेकिन याद उसको उसी टाइम तक रहेगा जब तक कि उसके सामने वो चीज़ रहेगी। जैसे उसके मुंह के सामने से आप वो चीज़ हटा दोगे, उसकी नज़रों से हटा दोगे, तो वो भूल जाएगा कि आपने उसके सामने कुछ रखा भी था। और ये होता है आपका 7 मंथ्स तक, 4 to 7 मंथ्स तक, या कई बुक्स में 8 मंथ भी दिया हुआ है। सपोज जैसे हम पिकअबू वाली गेम बच्चों के साथ खेलते हैं, तो इससे हम क्या करते हैं कि बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली ये स्ट्रेटेजी से हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा इस वाली स्टेज में है, ठीक है। और जैसे हम बोलते हैं कि खिलौने को चिड़िया ले गई, तो अब बच्चा मान लेता है ना कि उसको ले गई, उसको याद कहाँ रहता है, और इस बात को बच्चा सच में मानता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा 4 to 7 मंथ्स से आगे बढ़ना शुरू होता है या फिर 2 ईयर्स तक पहुंच जाता है, तो फिर उसको ये ध्यान रहने लग जाता है, उसके जो कॉन्सेप्ट होता है उस चीज़ का वो चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। या फिर अगर आप किसी चादर या फिर पीठ पीछे किसी चीज़ को छुपा लेते हो और फिर कहते हो कि बिल्ली ले गई उसको या चिड़िया ले गई, तो बच्चा क्या करता है, उसको खोजने का प्रयास करेगा, उसको खोजेगा कि सच में ले गई या नहीं ले गई। लेकिन जब तक वो सेंसरी मोटर स्टेज में होगा, 4 to 7 मंथ्स तक होगा, तो वो ये चीज़ करना शुरू नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये आपकी टॉय एज भी कही जाती है एंड 2 से 7 ईयर्स तक होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा थोड़े थोड़े अपने कॉन्सेप्ट की फॉर्मेशन शुरू कर देता है, ठीक है। कोई संप्रत्य बनाना शुरू कर देता है चीज़ों को लेकर,
वस्तुओं को, ग्रुप्स को, उनको विभाजित करके उनके नाम लेना शुरू कर देता है। जैसे कि वो किसी अगर मेल को देखेगा तो वो पापा बोलेगा, और फीमेल को देखेगा तो मम्मी बोलना शुरू कर देगा। ठीक है। एक और बात आती है इसमें कि सजीव और निर्जीव वस्तुओं में भेद करने की क्षमता नहीं होती है, कि बच्चे को अगर उसका टॉय नीचे गिरता है तो उठा के वो बोलेगा कोई बात नहीं, नहीं लगती है। ठीक है। तो मतलब उसको ये पता नहीं है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो ये आता है आपका जीववाद का सिद्धांत। ठीक है। ये भी आपका सेकेंड स्टेज में आता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट है काफी ज्यादा आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड या इगोइस्टिक होता है बच्चा। इसमें इगोइस्टिक अप्रोच रखता है बच्चा इस स्टेज में। नेक्स्ट है तार्किक शक्तियों का अभाव, कि इस वाली स्टेज में क्या होता है, बच्चा लॉजिकल थिंकिंग पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देता है। ठीक है। पलट कर सोचने की शक्ति भी नहीं होती है उसमें, कि रिवर्सिबिलिटी का सिद्धांत भी उसमें फॉलो नहीं करता है बच्चा। वस्तुओं को उनकी संख्या व परिणाम के संदर्भ में सही रूप से समझने की शक्ति नहीं होती है। ठीक है। वही एग्जाम्पल सेम, जैसे कि आपने बच्चे के पास एक लंबी बोतल रख दी और एक चौड़ी बोतल रख दी, तो उसको लगेगा कि जो लंबी बोतल है उसमें, दोनों बोतल्स में आपने जूस डाला है, तो वो लंबी वाली बोतल को लेगा कि उसमें ज्यादा जूस है। ठीक है। लेकिन जब वो थर्ड स्टेज में पहुंचता है मूर्त संक्रियात्मक में, तो ये चीज उसको समझ आ जाती है, और वो ये जवाब देता है आपको फिर बाद में कि आपने दोनों बोतल में सेम डाला था जूस, लेकिन क्या था, इनका शेप डिफरेंट था। राइट। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष तक होती है। विभेदीकरण करने, वर्गीकरण, दूरी, समानता, संबंध, इन सभी चीजों को लेकर बच्चे में समझ विकसित हो जाती है। क्रमबद्ध व तर्कसंगत चिंतन, क्रमबद्ध और तर्कसंगत चिंतन भी इसमें प्रारंभ करना शुरू कर देता है बच्चा। ठीक है। मतलब वो बिना मतलब की बातों में ज्यादा समझ बूझ नहीं दिखाता है, एज कम्पेयर टू जब वो छोटा बच्चा होता है, तो उस टाइम वो कुछ भी बात कर लेता है। ठीक है। सभी प्रकार की मानसिक क्रियाएं मूर्त रूप से ही उसके सामने होती हैं। ठीक है। लेकिन ये क्या चीज है कि इसमें होता है, जो उसके सामने है वो सिर्फ उन्हीं चीजों को सच मानेगा, लेकिन अगर आप उसके सामने स्पेस की बात करोगे, या फिर जो चीजें हमारे पास हमारी नजरों के सामने नहीं है, या आप उसको सपोज करने के लिए बोलोगे, तो वो बच्चा उस टाइम वो चीजें नहीं मानेगा। ठीक है। जो चीज उसके सामने होगी वो उसी को मानेगा। राइट। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो गई होती है इस एज में, और इसको पलावटी अवस्था भी बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग रिवर्सिबिलिटी, वही कि अगर आपको उसको 1 2 3 सिखाना है तो बच्चा 3 2 1 भी सीख लेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो है 11 से 15 वर्ष तक, और इसमें कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो गई होती है, संप्रत्यों का निर्माण अच्छे से हो गया होता है बच्चों का। नेक्स्ट उसके जो तर्क वितर्क की क्षमता है वो भी बड़ी होती है, और भाषा और संप्रेषणशीलता का भी विकास होता है। यानी कि जब वो बच्चा बोल रहा होता है और कम्युनिकेट करता है किसी के साथ, तो वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती है वो चीजें उसमें। ठीक है। कुछ और बातें भी, जैसे स्मरण शक्ति रटने पर आधारित ना होकर वो क्या करता है, तर्क वितर्क पर आधारित रखता है उन चीजों को। और फिर निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन आदि इन सब चीजों को मिला के वो रिजल्ट निकालता है किसी भी चीज का। या फिर अपनी कल्पना शक्ति, जो उसकी इमेजिनेशन पावर है, उसको वो क्रिएटिव कार्यों में यूज करता है अच्छे से। ठीक है। या फिर अलग अलग जो उसकी समस्या समाधान है, उनको योग्यता का उचित विकास हो जाता है उस टाइम उसमें। और वो क्या करता है, अच्छी तरह से चीजों को एनालाइज करके उसके संभावित हल को खोजने की कोशिश करता है। या फिर ट्रायल एंड एरर जो विधि होती है उसका प्रयोग करके वो बौद्धिक शक्तियों के प्रयोग द्वारा सीखने की आदत का विकास करता है। ठीक है। या फिर संश्लेषण, विश्लेषण, नियमिनीकरण और सूक्ष्म सिद्धांतों की स्थापना संबंधी उच्च मानसिक क्षमताओं का समुचित विकास कर लेता है। ठीक है। या फिर ये जो स्टेज होती है, इसमें बच्चे का जो चिंतन होता है, जो उसकी सोच होती है, वो अमूर्त चीजों में डेवलप हो चुकी होती है। ठीक है। जैसे कि आप बच्चे को समझाओगे, सपोज ABC इज अ ट्राइंगल, तो अब ABC ट्राइंगल तो एक्चुअल में होती नहीं है, हम लोग ही मानते हैं उसको कि ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है। तो उस टाइम उसके दिमाग में ये चीजें डेवलप हो चुकी होती हैं, उसको वो समझ आ जाता है कि हम लोग उसको क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।